बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं पाकिस्तान में। 2025 की फ़्लाइटों में बहुत कम दिन रह गए। आपकी तरफ से आए हुए सवालात के ऊपर अब वीडियोस तो मैं साथ साथ बना रहा हूं और हज के हवाले से भी गाइड कर रहा हूं। तो मुझे सवाल था कि भाई आप सिम के पैकेजेस के हवाले से बताना भूल गए शायद कि भी वहाँ पर हमने जैसे कि 40 दिन, 45 दिन और 47 दिन भी इस बार हुजाज रहेंगे, तो हम कौन सा नेट पैकेज यूज़ करेंगे, किस तरतीब के साथ हम वहाँ पर सिम लेंगे या इसका क्या तरीक़ाकार होगा। अच्छा, मैं एक मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे तो आपको मिनिस्ट्री की तरफ से एक सिम मिलेगी। दूसरा, आप वहाँ पे भी जाके सिम ले सकते हैं। तीसरा, आप अपने जो भी नेटवर्क यूज़ करें या जो भी सिम यूज़ करें उसके ऊपर भी इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिव करके जा सकते हैं। लेकिन चौथा ये भी है कि जब आप वहाँ मक्का में भी जाते हैं और मदीना में भी जाते हैं, होटल्स के अंदर आपको फ्री वाईफाई की सहूलत मिलती है। वहाँ पे जाके आप जितना मर्जी डाटा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ और भी यहीं पे ही बता देता हूँ। सब लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि अभी हज से पहले जिनकी 29 को फ़्लाइट है, जिनकी 2 तारीख को फ़्लाइट है, जिनकी 15 तारीख को फ़्लाइट है, तो भी हम जो है ना अभी जितनी वीडियोस हैं या मालूमात हैं हम ले लेंगे। वहाँ पे जाके मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको मालूमात हासिल करने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक तो आपके पास वहाँ पे इंटरनेट अच्छा होगा, वाईफाई लगे होंगे होटल्स के अंदर। आप वहाँ पे इंशाल्लाह मैं डेली बेस पे अब हज के नज़दीक भी इससे बेहतर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। और आपसे बस गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहला नंबर पे है, आपको मिनिस्ट्री की तरफ से एक सिम मिलेगी। जोन की सिम दी जा रही है जिसके अंदर 8 GB इंटरनेट डाटा होगा। ये चलेगा सिर्फ आपका व्हाट्सएप और इसके ऊपर पाक हज ऐप या मज़ीद कोई भी छोटी मोटी एप्लीकेशन होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब चलाना चाहते हैं या मज़ीद आप इंटरनेट के ऊपर आपका वर्क है, आपको पैकेजेस लगाने हैं, तो मैं कहूँगा आप सऊदी अरब में जाके STC की सिम लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि ज़ैन की सिम ले लेते हैं। वो थोड़ी सस्ती पड़ती है लेकिन ऐसा होता है कि हर जगह उसके सिग्नल नहीं होते, अक्सर जगह उसके सिग्नल ड्रॉप हो रहे होते हैं और फिर आपको नेटवर्क यूज़ करने में, कॉलिंग में, इंटरनेट यूज़ करने में मसला मसाइल का सामना करना पड़ता है। इनके पैकेजेस की भी डिटेल बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले बता दूँ, अगर आप अपनी कोई भी सिम है, जैज़ है, जोंग है, टेलीनॉर है या यूफोन है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपने जाने से पहले फ्रेंचाइज पे चले जाएं, उनको बोलें जी मेरे नेटवर्क को जो है ना इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिव कर दें। वैसे हेल्पलाइन पे भी आप जो भी आपका नेटवर्क है उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनको बोलें जी हम सऊदी अरब में जा रहे हैं, हमारे नंबर को इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिव कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। आपके जितने भी कॉल्स हैं वो आपके नंबर के ऊपर आते रहेंगे, आप उनको अटेंड करेंगे तो चार्जेस होते हैं, लेकिन जो मैसेजेस वगैरह होते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाते हैं। जो लोग मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं या कोई भी किसी का यानी कि मोबाइल के ऊपर OTP आता है, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपनी इंटरनेशनल रोमिंग लाजमी तौर पे एक्टिव करवा के जाएं। अच्छा, पैकेजेस लेना चाहते हैं तो इसके 4500, 4000, 5000, 6000, 8000 इस तरह मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। आप उन पैकेजेस को लगवा के जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये जो है ना ऐसे ही फजूल पैसे वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि सऊदी अरब में जाके आपको लाजमी तौर पे एक सिम खरीदनी होती है। वजह क्या होती है? एक वजह तो ये होती है कि जब आपका ग्रुप होता है, 8-10 लोग हैं या बेशक आप अकेले भी हैं, वहाँ पे लोकल राब्ता करने के लिए आपके पास सिम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप हरम में जाते हैं तो हरम भी कोई छोटा नहीं है और वहाँ पे लोगों की तादाद इतना ज़्यादा होती है कि एक साथी अगर दूसरे साथी से छूट जाता है तो फिर इनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए होटल्स के कार्ड और होटल की लोकेशन अपने मोबाइलों में तो ज़रूर रखें, लेकिन अपने पास सिम भी एक साथी के पास रखें या तमाम लोगों के पास रखें। लेकिन मैं यही कहूँगा 8-10 लोग हैं, फैमिली मेंबर हैं, कम से कम एक बंदा वहाँ पे जाके सिम ज़रूर खरीद ले और सबको वो नंबर लिख के और उनके पर्स के अंदर भी डाल दे और मोबाइल के अंदर भी सेव करा दे। अगर आप एक दूसरे के हाथ से गुम हो जाते हैं या छूट जाते हैं, वहाँ किसी को भी कहें भाई इस नंबर पे कॉल करा दो, बआसानी आप 1-2 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। वरना लोग 2-2 दिन, 3-3 दिन भी गुम हुए रहते हैं। एक दूसरे को ढूंढना और मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बताता हूं जी बेस्ट नेटवर्क कौन सा है। बेस्ट नेटवर्क है STC का यह है कि इसके पैकेजेस अच्छे होते हैं और इसके नेटवर्क की स्पीड भी अच्छी है और इसकी कवरेज भी हर जगह पे मौजूद होती है। जब आप हरम में जाते हैं या मिना, मुजल्फा, अरफात में जाते हैं तो वहां भी आप बासानी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए बता दूं जिनको यानी कि सिम की ज़रूरत नहीं है, वो चाहते हैं भी हम सिम ना खरीदें, तो यह पहले नंबर पर तो यह है कि आपको जो मिनिस्ट्री सिम दे रही है इसके अंदर 8 GB डाटा है, व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, अपने फैमिलीज़
पैकेजेस को आप मैसेज वगैरह कॉल सकते हैं। कॉल्स वगैरह के लिए आपको वीपीएन लगाना पड़ता है और वीपीएन वहाँ पे बैन है। वीपीएन लगाते भी हैं तो आपका जो 8 GB है इसके अंदर वीपीएन नहीं लगेगा, फिर आपको मजीद कोई ना कोई पैकेज लगाना पड़ेगा। लोग आज 2025 में जा रहे हैं वो कोशिश करें अपनी फैमिलीज़ को ईमो के ऊपर ट्रांसफ़र अभी से कर दें, उनको नंबर्स वगैरह सेव करवा दें कि ईमो के ऊपर वो आपसे बाआसानी वीडियो कॉल कर सकते हैं। लोगों के पास ये 8 GB का पैकेज ख़त्म हो जाता है और वो चाहते हैं मज़ीद हम पैकेज लगाना चाहें। एक तो आप जोंग है, वारिद है, टेलीनॉर है या कोई भी सिम है इसकी ऑनलाइन ऐप से भी लगा सकते हैं, वरना वहाँ पे भी मिनिस्ट्री इसके हेल्प डेस्क बनाती है मदीना के अंदर भी और मक्का के अंदर भी। वहाँ जाके भी आप उनके जो पे पैकेजेस की डिटेल होगी उनसे आप बाआसानी पैकेजेस लगवा सकते हैं। अब आ जाती है जी मेन बात जहाँ पे आपको इंटरनेट बिल्कुल ज़रूर चाहिए होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को परेशानी भी होती है कि उनका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है और आपको गाइड नहीं होती ना, इस वजह से परेशानी होती है। आप शुरू की फ़्लाइटों में गए, लास्ट की फ़्लाइटों में गए, आपके पास सिम है, आप उसको ना यूज़ करना शुरू कर देंगे, स्क्रॉलिंग करना, यूज़ करना, और जैसे डाटा 8-10 दिन में या 5 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं जी आपके मीना मुज़ल्फ़ा अरफ़ात के दिन, तो वहाँ पे कोई भी इंटरनेट की सहूलत नहीं मिलती, कैंपों के अंदर कोई भी वाईफाई नहीं लगा होता। लेकिन मदीना के अंदर और मक्का के अंदर आपके होटल्स के अंदर वाईफाई की सहूलत मौजूद होती है। आप उसको यूज़ कीजिएगा, अपने मोबाइल डाटा को बचा के रखिएगा। वो जो दिन होते हैं ना उसके अंदर आपको एक तो व्हाट्सएप पे रब्ते के लिए डाटा चाहिए होता है, मोबाइल की लोकेशंस वगैरह के लिए डाटा चाहिए होता है और एक दूसरे से रब्ते के लिए लाजमी तौर पर सिम चाहिए होती है। अब मैं ये कहूँगा कि बेशक आप जो है ना खाली सिम वहाँ पर ख़रीद लें, STC की और मोबाइली की या फिर शायद जैन की, लेकिन जैन प्रेफर मैं इस वजह से नहीं करता कि उसके अक्सर जगह पे ड्रॉप हो जाते हैं सिग्नल, वो नंबर मिल नहीं रहा होता, फिर बहुत सारी परेशानी होती है। STC की सिम आप खरीद लें, खाली सिम जो है आपको 30 रियाल से 35 रियाल में बाआसानी हर जगह पे मिल जाएगी। एयरपोर्ट से बिल्कुल भी ना सिम खरीदिएगा, आप अपने होटल में पहुंचे, होटल के बाद जब आप हरम मक्का की तरफ आएंगे या मदीना की तरफ भी आपको बाआसानी STC की सिम मिल जाएगी। अब इसके पैकेजेस की डिटेल बता देता हूँ। STC के जो पैकेज है इसमें होता है वीकली बेस, मंथली बेस, 15 दिन, 28 दिन के ऐसे वैसे बेसिकली जो पैकेज होते हैं। आपने जब पैकेज खरीदना है वो लाजमी तौर पे देखना है कि आप पैकेज महीने का लगा रहे हैं या हफ्ते का लगा रहे हैं या 15 दिन का लगा रहे हैं, क्योंकि एक तो आपको ज़ुबान नहीं आती, तो वो कह रहे होते हैं 50 रियाल, 50 रियाल को कहते हैं 50 रियाल, तो आप सोचते हैं चलो ठीक है 50 रियाल में हम पैकेज लगाते हैं, 50 रियाल में 14 दिन का पैकेज लगता है। फिर 14 दिन बाद आप कहते हैं कि ओह हमारा तो पैकेज ख़त्म हो गया, अब महीने का पैकेज है, आप महीने का पैकेज जितने मर्जी लगा लें तो उससे बड़ा पैकेज नहीं होता वहां पे, वो फिर 3 महीने का है, वो 250 रियाल 300 रियाल का होता है। आपने अब 28 दिन का पैकेज लगा लिया, आप आपके मदीना में या मक्का में या हज का जो पैकेज है उसके अंदर 40 से 42 दिन का है, फिर आपको मजीद एक और पैकेज भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने यूज़ के हिसाब से आप यहाँ से फ़ौरन जाते ही एक तो सिम ले लें, पैकेज लगा लें, फिर बीच में थोड़ा सा गैप ले लें 7-8 दिन 10 दिन, फिर उस हिसाब से देखें भी हमारे 28 दिन कब बनते हैं, फिर जो है ना एक और पैकेज लगा लें, या फिर एक ही पैकेज लगें जब आप देखेंगे भी हमारे मीना मुज़ल्फ़ा अरफ़ात की तरफ अब रवानगी हो रही है, अब हमें पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। पहले बेशक आप खाली सिम ले लें, बाद में आप इंटरनेट का पैकेज लगा लें। STC की सिम है, इसके ऊपर 7 दिन का पैकेज होता है, 14 दिन का पैकेज होता है और 28 दिन का पैकेज होता है। 50 रियाल में आपको मिलेगा तकरीबन 8 GB जमा 8 GB। वहाँ पे होता है सोशल और दूसरा प्लेन इंटरनेट, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सोशल के अंदर आप फेसबुक, व्हाट्सअप और ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा होता है तकरीबन 80 रियाल में या 60 रियाल वाला जो है उसमें भी आपको 15 GB मिलेगा, ये भी तकरीबन 14 दिन के लिए होता है। 80 रियाल वाला 14 दिन के लिए या 21 दिन के लिए होता है, इसके अंदर आपको 20 GB डाटा मिलेगा, ये भी आप बासानी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 100 रियाल का पैकेज लगाते हैं, ये भी 28 दिन का होगा, तो इसके अंदर आपको तकरीबन 40 से 50 GB डाटा मिलेगा, यानी कि सोशल भी मिलेगा और प्लेन इंटरनेट भी मिलेगा। तो आप इसके अंदर बासानी एक बंदा सिम खरीद ले, सबको हॉटस्पॉट दे दे, आप हरम में जाते हैं, ज़ियारात पे जाते हैं, कहीं भी होते हैं, तो सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, एक बंदा सिम खरीदे और बाकी सबको वो नंबर भी देता रहे और बाकी सबको इंटरनेट की सहूलत भी मुयस्सर रहेगी। मजीद फिर इससे 115 रियाल, 150 रियाल या 200 रियाल के मजीद महंगे महंगे पैकेजेस भी होते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन वर्क भी करते हैं, तो उनको ज़रूरत होता है इंटरनेट की, तो आप STC की सिम लीजिएगा, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जो लोग लैपटॉप लेके जाना चाहते हैं, उनका पर्सनल काम है, वो भी अपना साथ लेके जा सकते हैं। आप अपने होटल में वहाँ पे सेवली अपने बैग के अंदर लॉक करके रख सकते। लेकिन ये पैकेजेस इंटरनेट क्यों ज़रूरी हैं? ये इसलिए ज़रूरी हैं
कि आपको एक तो फैमिली से राब्ते के लिए, और आपकी जो ऐप्स हैं वो है नुसक ऐप, जिसके ऊपर आपको रियाजुल जन्ना का परमिट लेना होता है। वहाँ पे रियाजुल जन्ना का परमिट अभी सब लोग कह रहे हो कि कब लेना है, क्या तरीका है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपको रियाजुल जन्ना का परमिट लेना होता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे रियाजुल जन्ना का परमिट कब लेना होगा, क्या तरीका कार होगा। एक तो आपका हज का वीज़ा आ चुका है, हज का वीज़ा आपका आके आप अपना नुसक एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड कर लें, क्योंकि अभी आपकी फैमिलीज़ हैं, वालदैन हैं, तमाम लोग आपके पास हैं, उनको नुसक को ऐप डाउनलोड करके और उसको रजिस्टर्ड कर दे। यूट्यूब के ऊपर भी आप लिखेंगे हाउ टू रजिस्टर्ड नुसक तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, लेकिन मैं भी चंद दिनों में एक वीडियो बना दूंगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि आपके मदीना के शेड्यूल हमें पता चल जाए, क्योंकि आपके मदीना के दिन कितने हैं, फिर मक्का के दिन कितने हैं। अब जिनकी रवानगी है ना अपनी डेट के हिसाब से, जिनकी सबकी पहले मदीना की तरफ ही है, तो आप एक दिन बाद या 2 दिन बाद का ना परमिट अगर डेटें शो हो रही हैं तो बुक कर लें। अब जिनकी मक्का की तरफ रवानगी होगी, पहले मक्का में जाएंगे फिर मदीना की तरफ जाएंगे, तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से ही रियाजुल जन्ना का परमिट बुक कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपको पाक हज ऐप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपके होटल्स के नाम वहाँ पे आएंगे, आपके मकतब की डिटेल वहाँ पे आएगी, आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री भेजेगी, वो भी आपकी पाक हज ऐप के ऊपर आता रहेगा। इसके अलावा एक ऐप मैं बताऊँगा, वो होगी PHVG हज नेविगेटर। ये किस लिए होगी, ये इंशाल्लाह मैं एक तफसीलात भी बताऊंगा, ये ऐप्स भी बताऊंगा चंद दिनों के बाद। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, मिना में, मुजल्फा में और अरफात में आपको अपने कैंप्स ढूंढने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो वहाँ पे रास्ते सेम होते हैं, रोड सेम होते हैं, और पहली दफ़ा आप गए होते हैं, रश इतना बहुत शदीद किस्म का होता है, तो वहाँ पे आप सिंपल ही अपना मकतब नंबर लिखेंगे, ओके करेंगे, आपकी पूरी गूगल मैप के ऊपर लोकेशन आ जाएगी, बाआसानी आप अपने कैंप तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपके वालदैन के लिए बहुत ही इजी होगा। अभी से आप उनको सिर्फ गूगल मैप चलाना सिखा दें। मैं इंशाल्लाह PHVG हज नेविगेटर ऐप भी बता दूंगा और इसको यूज़ करने का तरीका भी बहुत जल्द बता दूंगा। अच्छा, अभी ऐसा है कि जो लोग हज 2025 में जाने वाले हैं, आप लोग अपने आप को जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर आप तैयार कर लें, क्योंकि चंद दिनों के बाद आपके मक्का मदीना की तरफ रवानगी शुरू हो जाएगी। अभी आपके साथ आपके वालदैन हैं, आपकी बेटियां होंगी, आपके बेटे होंगे, आपके जनाब कोई ना कोई साथी ज़रूर होगा जो आपको तमाम तर चीज़ें गाइड कर रहा होगा, लेकिन वहाँ पे आपको बजाते खुद तमाम तर चीज़ों को देखना होगा। वहाँ पे चलना, वहाँ पे रास्तों के हवाले से, वहाँ पे खाने पीने की सहूलियात और भी बहुत सारी चीज़ें हज के दौरान आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो ये जो 40 से 42 दिन होते हैं ना, एक तो घर से दूरी, अपने बच्चों से दूरी, फैमिली से दूरी, और फिर अल्लाह से जो है ना आपने इसमें ताल्लुक़ को कायम करना है। और जब अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ कायम हो जाएगा, अल्लाह के साथ आपका राब्ता मजबूत हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये 40-45 दिन है आपके बहुत ही अच्छे गुजरेंगे, ज़िंदगी का सबसे खुशगवार ये दिन होंगे। तो मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल है या ज़रूरी मालूमात चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है जुमरा मक्का मदीना के हवाले से आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।